हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस टैली सीरीज का लेक्चर नंबर 54 है। और अभी हम इस वीडियो से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पिछले वीडियो में हमने पिछले जो क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें, फिर उसके बाद आपको ये समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपनी हैड 2 बिल्डिंग फॉर ऑफिस एंड गोडाउन। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, 2 बिल्डिंग हायर की हैं, एक ऑफिस के लिए और दूसरी गोडाउन के लिए। ठीक है, तो ऑफिस का जो किराया है वो 3,000 रुपये रखा है और जो गोडाउन का किराया है वो 2,000 रुपये इन्होंने रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। ट्रांजैक्शन क्या हुआ, देखिए, कंपनी इशू अ चेक ऑफ 25,000 एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, मतलब 25,000 रुपये का चेक इन्होंने इशू किया है जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो हमें इसकी एंट्री करनी है सिर्फ। तो आपको ये पता होगा कि ये सिंपल सी एंट्री है, आपको सिर्फ पेमेंट वाउचर पे डेबिट में सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी डिपॉजिट असेस्ट कर देना और क्रेडिट में आपको बैंक कर देना, हो गई एंट्री। तो ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है कुछ नए ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें क्या किया गया है कि थोड़ा सा जो है इजी कर दिया गया है। क्या इजी किया गया, देखिए, तो आपको पता होगा कि पेमेंट वाउचर का हम यूज कब करते हैं। पेमेंट वाउचर का यूज हम कब करते हैं, जब हम पेमेंट करते हैं। अब पेमेंट या तो हम कैश में कर सकते हैं या फिर हम चेक द्वारा कर सकते हैं, यानी बैंक से, समझ गए ना। तो या तो हम चेक से करते हैं या तो फिर हम कैश में करते हैं। दो ही तरीके से पेमेंट किया जा सकता है ना। तो जब भी हम पेमेंट करते हैं तो आपको यह भी पता होगा कि कैश हमेशा क्रेडिट होता है। पेमेंट करते समय कैश हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। और बैंक भी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट ही होती है। ये फिक्स होता है कि नहीं होता, बिल्कुल फिक्स होता है। पेमेंट करते टाइम जो मतलब पेमेंट वाउचर अगर आप लगाते हैं तो कैश हमेशा क्रेडिट होता है और बैंक भी हमेशा क्रेडिट ही होती है, आप चाहे कैश में पेमेंट करें या बैंक में पेमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि एक वाउचर क्लास बना दी गई है, मतलब 2 वाउचर क्लास बनाई गई हैं, एक बैंक पेमेंट की और दूसरी कैश पेमेंट की। ठीक है, तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि अब अगर हम एंट्री करेंगे तो हम लगाएंगे बैंक पेमेंट वाउचर और सीधे जिसके लिए पेमेंट कर रहे हैं यानी डिपॉजिट असेस्ट के लिए, बट डिपॉजिट असेस्ट और उसका अमाउंट जो भी है वो डाल दिया। बस हमें क्रेडिट में ये नहीं बताना होगा कि क्रेडिट में आईसीआईसीआई बैंक होगा। क्यों, क्योंकि हमने बैंक पेमेंट लेजर स्पेशली बैंक के लिए बना दिया। बैंक पेमेंट यानी जब भी हम बैंक से पेमेंट करेंगे तो बैंक पेमेंट का यूज करेंगे और जब हम कैश पेमेंट करेंगे यानी कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आगे से जो है हम पेमेंट वाउचर का यूज नहीं करेंगे। हाँ, कर सकते हैं, हो सकता है कहीं ऐसी एंट्री आ जाए तो वहां पर कर सकते हैं। फिलहाल पेमेंट जब हम करते हैं तो बैंक या कैश में ही करते हैं, मतलब चेक या कैश से करते हैं तो चेक से करेंगे तो बैंक पेमेंट और कैश में करेंगे नगद तो कैश पेमेंट लगेगा। लेकिन ये दोनों वाउचर क्लास जो है पहले हमें बनानी पड़ेंगी क्योंकि ये बनी नहीं होती। ठीक है, तो ये दोनों क्लासेज जो है हम अंडर बैंक पेमेंट के बनाएंगे। ठीक है, मतलब अंडर पेमेंट के बनाएंगे, सॉरी बैंक पेमेंट नहीं, पेमेंट के अंडर। पेमेंट के ऐसा समझ सकते हैं कि हमने क्या कर दिया, पेमेंट के जो है 2 पार्ट कर दिए। ठीक है, ये पेमेंट हो गया और उसके हमने 2 पार्ट कर दिए, तो बैंक पेमेंट और कैश पेमेंट, सिंपल। ठीक है, तो कैसे बनाना है यहाँ पर बताया गया, गो टू गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग इन्फो और उसके बाद वाउचर टाइप में जाओ और वहाँ पर अल्टर कर लो, किसको, पेमेंट वाला वाउचर जो है उसे अल्टर यानी एडिट करो और वहाँ पर क्लास बना लो, नेम ऑफ क्लास पेमेंट, और उसमें एक्सक्लूड दिस ग्रुप। ठीक है, मतलब एक्सक्लूड कर देना है किसको, कैश इन हैंड को। क्यों, क्योंकि देखिए हम बना क्या रहे हैं, बैंक पेमेंट बना रहे हैं ना। तो जब हम बैंक पेमेंट बना रहे हैं तो यहाँ पर कैश की तो कोई बात होगी नहीं, मतलब जब हम बैंक पेमेंट वाउचर लगाएंगे तो कैश तो वहाँ पर नहीं आ सकता ना। बैंक पेमेंट यानी चेक से पेमेंट करें तो कैश नहीं आ सकता। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ एंट्री ऐसी होती है कि 5,000 रुपये हम कैश में भी पेमेंट कर देते हैं और 5,000 रुपये हम चेक में भी पेमेंट करते हैं, मतलब दोनों चीज़ें एक ही एंट्री में आ जाती हैं। तो उस कंडीशन में हम देखिए पेमेंट वाउचर ही यूज करेंगे आगे चल के भी। ठीक है, हम ये तब वाउचर उसके लिए बना रहे हैं जहाँ पर स्पेशली चेक द्वारा पेमेंट किया जाएगा। तो वहाँ पर हम बता देंगे एक्सक्लूड दिस ग्रुप, यानी कि इस वाले ग्रुप को यानी कैश इन हैंड वाले ग्रुप को बैंक पेमेंट से बाहर रखना है। ठीक है, और ये अंडर किसका जाएगा, बैंक अकाउंट के। ठीक है, अंडर किसका जाएगा, यहाँ पर इंक्लूड किसको करना है, बैंक अकाउंट वाला जो ग्रुप है ये इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, और लेजर का नाम क्या है, आईसीआईसीआई बैंक, सिंपल। तो यहाँ पर कुल मिला के हमने ये सेट कर दिया कि बैंक पेमेंट वाउचर में हमने आईसीआईसीआई बैंक को बाय डिफॉल्ट क्रेडिट पे सेट कर दिया, मतलब हमें क्रेडिट बतानी नहीं होगा। अगर आप बैंक पेमेंट वाउचर लगाएंगे तो वहाँ पर आपको ये नहीं बताना होगा कि क्रेडिट में क्या होगा, वो अपने आप क्रेडिट में बैंक ले लेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर कैश में, तो कैश में हमें क्या करना है कि बैंक अकाउंट और बैंक ओवरड्राफ्ट वाले ग्रुप को बाहर कर देना है और इंक्लूड कर लेना है कैश इन हैंड को, क्योंकि कैश पेमेंट में कैश इन हैंड को इंक्लूड करना है और लेजर नेम में कैश सेट कर देना है, सिंपल। तो ये 2 वाउचर क्लास बनाने के लिए आपको बताया गया कि कहाँ पर जाना है। तो चलिए ये दोनों क्लासें हम फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ पर टैली में चलते हैं और वाउचर क्लास बनाने के लिए हमें जाना होगा यहाँ पर अकाउंट इन्फो में। ठीक है, अकाउंट इन्फो में और वापस आते हैं यहाँ पर वाउचर टाइप में जाना होगा। ठीक है, कहाँ पर, वाउचर टाइप्स में, और एंटर करेंगे वाउचर टाइप में और यहाँ पर हम अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे पेमेंट। ठीक है, और पेमेंट यहाँ पर हम एंटर करेंगे
और नेम ऑफ क्लास, ठीक है। तो नेम ऑफ क्लास आपको मिलेगा देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं नेम ऑफ क्लास के पास, ठीक है। और यहाँ पर हम बनाएंगे क्लास बैंक पेमेंट की, ठीक है। बैंक हो गया और एंटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जब बैंक पेमेंट डाल के हम एंटर करेंगे तो दो चीज़ें आ जाएंगी, एक्सक्लूड मतलब किसको बाहर रखना है, तो यहाँ पर हमें रखना है बैंक पेमेंट का बना रहे हैं तो हमें कैश इन हैंड वाला बाहर रखना है, तो हम यहाँ पर कैश इन हैंड सेट कर देंगे, ठीक है। और एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। और यहाँ पर हमें इंक्लूड किसको करना है, तो हम ध्यान रखना बैंक पेमेंट का बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट को जो है इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट को इंक्लूड कर लेंगे और एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। लास्ट में यहाँ पर हम बता देंगे लेजर नेम, तो लेजर नेम हमारा होगा ICICI और यहाँ पर हमने ICICI बैंक डाल दी है। और जब यहाँ से अब हम एंटर करेंगे तो हम वापस चले जाएंगे यहाँ पर नेम ऑफ क्लास पे आ जाएंगे। और अब यहाँ पर हमने बैंक पेमेंट की तो देखिए बना ली, यहाँ पर एरो से ऊपर जाएंगे, ठीक है। बैंक पेमेंट की हमने बना ली है और फिर से एक बार एरो प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हमें कैश पेमेंट की बना लेनी है, ठीक है। या फिर आप चाहें तो इसको एक्सेप्ट कर ले और एक्सेप्ट करने के बाद वापस से पेमेंट में जाएं और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आप क्लिक करके इस तरह से एरो बटन से नीचे आ सकते हो और फिर से कैश पेमेंट का बना लेंगे, ठीक है। कैश पेमेंट, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक मीनिंग मिस्टेक हो गई है ऊपर, तो यहाँ पर हम मीनिंग सही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा ओवर राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए तो बैंक यहाँ पर हो गया आपका, एक बार फिर से एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें लगता है। तो बैंक पेमेंट और ये हमने फिर से एक्सेप्ट कर लिया और अभी यहाँ पर कैश पेमेंट, तो ये कैश पेमेंट हो गया और एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें बताना है कैश पेमेंट में क्या बाहर रखना है, तो कैश पेमेंट में हमें जो है एक तो बैंक अकाउंट को बाहर रखना है, ठीक है, एक्सक्लूड रखना है। और दूसरा यहाँ पर आपका हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये भी बैंक से ही रिलेटेड है। और इंक्लूड किसको करना है, इंक्लूड करना है हमें कैश इन हैंड को, ठीक है, क्योंकि हम कैश का बना रहे हैं। लेजर नेम में यहाँ पर सेट कर देंगे कैश, हो गया। तो ये भी आपका हो गया। फाइनली से जो है हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों लेजर जो है मतलब वाउचर थे वो हमने क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं एंट्री करते हैं। तो जब अब हम एंट्री करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली जब हम F5 यानी पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा आपको बैंक पेमेंट सेलेक्ट करना है या फिर कैश पेमेंट। तो हमें क्या करना है, बैंक पेमेंट करना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट वाली एंट्री में चेक इशू किया गया था, तो यहाँ पर हम बैंक पेमेंट सेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेबिट क्रेडिट आपके सामने नहीं आ रहा, ऊपर यहाँ पर अकाउंट में ऑटोमेटिक जो है वो ICICI बैंक सेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लेजर बनाना है, इसलिए यहाँ पर हम अल्ट के साथ C करेंगे और लेजर बनाएंगे डिपॉजिट असेट्स का, ठीक है, डिपॉजिट असेट्स। और ये अंडर किसके जाएगा, डिपॉजिट असेट्स के ही जाएगा, आपको पता है अंडर किसके जाएगा, डिपॉजिट असेट्स के ही जाएगा। और ये हो गया। फाइनली इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसका अमाउंट डाल देंगे। इसका जो अमाउंट है वो कितना है, 25,000 रुपये है, ठीक है। और फाइनली इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये डेट पूछ रहा है, तो डेट फिलहाल तो यहाँ पर हम 1 जुलाई डाल देंगे, ठीक, 1-7-2017, क्योंकि आगे की डेट तो हम डाल नहीं सकते ना, क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डेट डाल दी थी और जिसे जो हमने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एंट्री आपकी जो है कंप्लीट हो गई, ठीक है। चलिए अगली एंट्री देखते हैं क्या है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। फिर से यहाँ पर कंपनी ने जो है परचेज किया है और अब की बार किससे परचेज किया है, वेंट्रॉन सिस्टम से, ठीक है। वेंट्रॉन सिस्टम से परचेज किया, जो कि बेंगलुरु की कंपनी है। यहाँ पर यानी IGST लगेगा, ठीक है। और इनका ये जितने भी आइटम खरीदे हैं ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है। तो ये जो गोडाउन होगा इसका रॉ मटेरियल होगा और ये सारे के सारे स्टॉक आइटम नए हैं तो क्रिएट करने होंगे और इनका स्टॉक ग्रुप जो होगा वो आपका होगा रॉ मटेरियल, ठीक है। समझ गए होंगे आई थिंक। जो स्टॉक ग्रुप होगा वो भी रॉ मटेरियल होगा और जो गोडाउन होगा वो भी आपका रॉ मटेरियल होगा। तो हमें क्रिएट यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर विंट्रॉन सिस्टम का लेजर क्रिएट करना है और ये स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं। बस 2 चीज़ें हमें केवल क्रिएट करनी है। तो फटाफट हम क्रिएट करते हैं और इसकी एंट्री जो है करते हैं। यहाँ पर आप सोल्यूशन में देख सकते हैं, एक तो आपको लेजर क्रिएट करना है और दूसरा आपके जो है स्टॉक आइटम आपको क्रिएट करने हैं, बस, ठीक है। और इसका जो GST है वो देखते हैं कितना है। GST जो है टोटल 18% ही है सभी में। और ये सारा कुछ करने के बाद फाइनली आपको जो है परचेज वाउचर पर एंट्री कर देनी है, ठीक है। चलिए तो इसे हम क्रिएट करते हैं फटाफट। क्रिएट कैसे करना है ये आपको अच्छे से पता है, तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। वाउचर आपका हो जाएगा परचेज और अब की बार यहाँ से हम डायरेक्टली क्रिएट करते हैं। पार्टी नेम में आपका यहाँ पर हो जाएगा वेंट्रॉन। अंडर जाएंगे ये सन्डी क्रेडिटर के, क्योंकि हम माल उदाहरण से खरीद रहे हैं, सन्डी क्रेडिटर। और फाइनली इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये क्या है, रेगुलर है। और यहाँ पर देखिए हमें सेट करना होगा क्या, यहाँ पर स्टेट लगाना, मतलब स्टेट चेंज करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेंगलुरु है तो बेंगलुरु की जो यहाँ पर स्टेट होगी वो होगी कर्नाटक, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेट करेंगे कर्नाटक, हो गया। और फिर इसे हम रेगुलर और इसे जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और परचेज, यहाँ पर परचेज लेजर में परचेज ही होगा। और यहाँ पर आपका सेट होगा देखिए इंटर स्टेट सेल, ठीक है। क्या होगा, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि यहाँ पर IGST लग रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, सॉरी सेल नहीं हो रहा है, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल सेट कर दिया, क्योंकि ये आउट ऑफ स्टेट हो रहा है, तो यहाँ पर इंटर स्टेट होगा।
नेम ऑफ आइटम में देखिए यहाँ पर क्या होगा, नेम ऑफ आइटम में आपके मदरबोर्ड इंटेल का है, AMD का है, VIA का है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं एक एक करके सारे आइटम। और यहाँ पर जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो सामने उसकी कंपनी ब्रैकेट में ज़रूर डाल देंगे, वरना कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। मदरबोर्ड ब्रैकेट में इंटेल डालेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि मदरबोर्ड अलग अलग कंपनी के परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर अंडर किसके जाएगा, अंडर जाएगा ये रॉ मटेरियल के, और यूनिट यहाँ पर 900 होगी। GST यहाँ पर अप्लीकेबल होगा, सेटल GST डिटेल यस, ऑन वैल्यू, और यहाँ पर आपका टैक्सेबल 18% और फाइनली GST, और टाइप ऑफ सप्लाई जो है ये गुड्स होगी, ठीक है, और एक्सेप्ट कर लिया। तो गोडाउन यहाँ पर पूछ रहा है, तो गोडाउन आपका रॉ मटेरियल हो जाएगा। क्वांटिटी यहाँ पर इसकी कितनी मदरबोर्ड की है, 50 है, और रेट कितना है देखिए 3200 रुपये है, ठीक है, और ये हो गया। फिर एंटर करेंगे इसी तरह से दूसरा आइटम, दूसरा भी मदरबोर्ड ही है लेकिन AMD का है, तो यहाँ पर मदरबोर्ड ब्रैकेट में आपका AMD हो जाएगा, ठीक है, और अंडर ये जाएगा आपका रॉ मटेरियल के, यूनिट 9 GST एप्लीकेबल यस, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, और 18% और फाइनली गुड्स, और ये एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर फिर से हमें बताना होगा गोडाउन कौन सा होगा, रॉ मटेरियल, क्वांटिटी कितनी है 50 है, और रेट कितना है 2500 रुपये है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। इसी तरह से तीसरा, और इसी तरह से सारे की सारी लिस्ट जो है वो हम कंप्लीट यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम वीडियो को पॉज करते हैं, बिल्कुल जैसे हमने 2 आइटम क्रिएट किए हैं ऐसे सारे आइटम क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर हमने सारे आइटम जो है वो क्रिएट कर लिए हैं, साथ में यहाँ पर हमने गोडाउन क्वांटिटी और रेट उनका जो है बता दिया है, ठीक है। और गोडाउन हमने रॉ मटेरियल रखा है, फाइनली यहाँ पर हम एंटर करते हैं और टैक्स लगाते हैं IGST, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट IGST लग चुका है, और फाइनली इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री आपकी हो गई, और इसे जो है हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुका है, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कंपनी क्या कर रही है, एक चेक इशू कर रही है, कितने का 5 लाख रुपए का नेहा कंप्यूटर्स के लिए। सिंपल सी एंट्री है, तो यहाँ पर चेक इशू कर रही है, यानी कि बैंक पेमेंट वाउचर आपका लगेगा नेहा कंप्यूटर्स का। लेजर पहले से बना है, सिंपल सी एंट्री हो गई, और ये हो गई एंट्री फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पर वाउचर बैंक पेमेंट शॉर्ट की वही FIF ही है, और यहाँ पर नेहा कंप्यूटर्स, ठीक है, कितना 5 लाख रुपये, ठीक है, और ये एंट्री आपकी हो गई। यहाँ पर हमें देखिए डेट बतानी होगी, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, डेट बता देते हैं 1/7/2017, वही डेट बता देंगे सेम। तो ये एंट्री आपकी हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया, देखिए कंपनी परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम सूर्या हार्डवेयर, ठीक है। सूर्या हार्डवेयर से इन्होंने खरीदा है, क्या खरीदा है, स्क्रू खरीदे हैं और पैकिंग मटेरियल खरीदा है। 2 आइटम खरीदे हैं, स्क्रू खरीदे हैं यहाँ पर देखिए 5 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम का जो रेट है वो 600 रुपये है, तो आपको आगे सब कैलकुलेशन पता ही है। पैकिंग मटेरियल 100 किलोग्राम खरीदा, और रेट यहाँ पर जो है वो 50 है। तो यहाँ पर देखिए बनाना हमें क्या 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 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सूर्या हार्डवेयर का लेज़र बनाना होगा अंडर संडी क्राइटर, ये दोनों आइटम हमें बनाने होंगे, और इनका जो ग्रुप है वो नहीं बनाना होगा, क्योंकि हम ग्रुप पहले ही बना चुके हैं। आपको याद होगा 3 ग्रुप हमने पहले ही बना लिए थे, ठीक है। आइटम बनाने होंगे, आइटम जो है वो क्रिएट करने होंगे, ग्रुप नहीं क्रिएट करने हैं। लेज़र CGST IGST कुछ नहीं बनेगा। तो कुल मिला के हमें बनाना क्या है, सिर्फ यहाँ पर एक लेज़र और ये 2 आइटम, और यूनिट भी बनानी होगी, क्योंकि ये यूनिट क्या है, नई है, ठीक है, किलोग्राम की है ना, तो हम यहाँ पर किलोग्राम वाली यूनिट बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए, और जो इसका गोडाउन होगा वो जॉब और गोडाउन होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जॉब और गोडाउन होगा मतलब असेंबलिंग जहाँ होती है, स्क्रू और पैकिंग मटेरियल वहीं पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, वही चीज़ हम बता रहे थे पहले भी। तो यहाँ पर यूनिट हमें बनानी है किसकी, एक तो बनानी है किलोग्राम की और दूसरी बनानी है ग्राम की, ठीक है। यूनिट बनानी है किलोग्राम की और दूसरी ग्राम की। तो पहले ग्राम की बना लेंगे सिंपल, इस तरह से यहाँ पर बना लेंगे, और किलोग्राम की बना लेंगे सिंपल, ठीक है। दोनों यूनिट बनाने के बाद में हमें देखिए क्या करना है, दोनों यूनिट बनाने के बाद में हमें जो है लेज़र बनाने हैं। किसके किसके लेज़र बनाने हैं, मतलब सूर्या के बनाने हैं, ठीक है, मतलब सूर्य का ही बनाना है, किसके किसके नहीं, बस एक ही लेज़र बनना है। और नीचे बढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है हमें स्टॉक आइटम बना लेना है, ठीक है। तो स्टॉक आइटम जब हम बनाते हैं, देखिए यहाँ पर स्टॉक आइटम स्क्रू और पैकिंग मटेरियल का बनेगा। तो हमको पता है कि स्क्रू और पैकिंग मटेरियल जो है ये किस में आते हैं, किलोग्राम में आते हैं, हमेशा ये किलोग्राम में ही मतलब खरीदे जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर एक ऑप्शन ऑन कर लिया गया F12 में, मतलब F12 की प्रेस करके अकाउंटिंग इन्वेंट्री इन्फो में नहीं, एक्ट्स एंड इन्वेंट्री इन्फो में जा करके यूज़ अल्टरनेट यूनिट ऑफ स्टॉक आइटम को यस किया गया है। इसका मतलब क्या होता है समझिए। देखिए आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने मतलब ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में आपके होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी जब हम आइटम खरीदते हैं, जैसे मान लेते हैं 5 किलो और 400 ग्राम खरीदा, तो 5.4 होता है ना, इस तरह से। लेकिन तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं, मतलब कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं, तो वहाँ पर तो हम लिख देते हैं 5.4, ठीक है। लेकिन टैली में यहाँ पर 5.4 इस तरह से नहीं लिखा जाता, ठीक है। टैली में हम क्या करते हैं, किलोग्राम की यूनिट अलग और ग्राम की यूनिट अलग बनाते हैं, जो हमने पहले ही बना दी, इसके ऊपर बनाया था ना अभी, मतलब इस बुक में तो बताया गया ना, अभी बनाया नहीं है टैली में, वो बनाएंगे। फिलहाल इसके ऊपर तो यहाँ पर हम बना चुके हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे तो इस वाले ऑप्शन को जब ऑन कर लेंगे तो हम बता देंगे यहाँ पर कि अल्टरनेट यूनिट में किलोग्राम सेट करेंगे और बता देंगे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें क्वांटिटी डालनी होगी वो ग्राम में डालनी होगी और कंप्यूटर क्या करेगा, उसे किलोग्राम में यानी टैली किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेगा। समझ गए होंगे, आई थिंक सिंपल सी चीज़ थी। अभी इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। तो यहाँ पर जब स्टॉक आइटम हम बनाते हैं स्क्रू का और पैकिंग मटेरियल का, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम फिल करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नया नहीं था, फिलहाल ये एंट्री जो है हम करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर वाउचर सबसे पहले चेंज करेंगे। वाउचर यहाँ पर हमारा देखिए लगेगा परचेज, F9 परचेज वाउचर। पार्टी नेम में यहाँ पर क्या होंगे, सूर्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम उनका लेजर बनाते हैं, सूर्या हार्डवेयर। अंडर किसके जाएंगे, सन्डी क्रिएटर, आपको पता है, और एंटर करेंगे और फाइनली इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपका परचेज होगा, यहाँ पर आपका होगा परचेज टैक्सेबल, यहाँ पर आपका क्या होगा, परचेज टैक्सेबल होगा, ठीक है। टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल बिल्कुल भी गलत ना करने, वरना आपका जो है जीएसटी जो है, मतलब टैक्स जो है अमाउंट उसका वो गलत आ सकता है या फिर नहीं भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आइटम कौन सा है, देखिए नेम ऑफ आइटम कौन सा आइटम है, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं स्क्रू, और ये अंडर किसके जाएगा, अंडर जाएगा असेंबलिंग गुड्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्क्रू और पैकिंग मटेरियल को रॉ मटेरियल में रखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो उसकी जरूरत हमें तभी पड़ेगी जब हम उसको असेंबल करेंगे, ठीक है। तो उसे हम रखेंगे असेंबलिंग गुड्स में। और यूनिट जो है यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, तो यूनिट यहाँ पर हम अल्ट के साथ C बटन प्रेस करते हैं और यूनिट क्रिएट कर लेते हैं वहीं पर, ठीक है। असेंबल में यहाँ पर क्या होगा, यूनिट आपकी पहले तो ग्राम की क्रिएट कर लेते हैं, तो GM, ठीक है। और एंटर करेंगे। फॉर्मल नेम में यहाँ पर आपका क्या होगा, ग्राम, मतलब उसका पूरा नाम डाल देंगे और एंटर करेंगे। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है GMS, ठीक है। ग्राम्स के लिए जो है GMS कोड है यहाँ पर, और एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से वापस एक बार हम फिर से आएंगे यहीं पर और फिर अल्टर C करेंगे। यहाँ पर ग्राम नहीं सेलेक्ट कर लेना है और किलोग्राम वाली बनानी है, यानी KG वाली बनानी है, ठीक है। और फॉर्मल नेम में यहाँ पर आपका हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है। और अब की बार यहाँ पर जो हम सेलेक्ट करेंगे KGS, ठीक है, KGS किलोग्राम्स, और इसे एक्सेप्ट कर लिया, दोनों यूनिट बना ली। अभी यहाँ पर जो है हमें एक काम और करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर F12 की प्रेस करनी है, आपको बताया था ना, यहाँ पर F12 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम ऑन करेंगे यूज़ अल्टरनेट यूनिट ऑफ स्टॉक आइटम। तो यहाँ पर ढूंढते हैं, देखिए कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए यूज़ अल्टरनेट यूनिट ऑफ स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को यस कर लेंगे और यस करने के बाद इसे जो है हम एक्सेप्ट करेंगे। तो वापस से देखिए ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर असेंबलिंग गुड्स, देखिए यहाँ पर जो हमें यूनिट सेट करनी है वो सेट करनी है ग्राम, ठीक है। स्क्रू की जो यूनिट होगी वो किस में सेट करनी है, ग्राम में सेट करनी है। और अल्टरनेट यूनिट में जो यहाँ पर है हम बताएंगे किलोग्राम, ठीक है। मतलब अल्टरनेट यूनिट में हम किसको सेट करेंगे, किलोग्राम को। जब किलोग्राम डाल के यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा कि मतलब कितने किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, ठीक है। तो हेयर में यहाँ पर डालेंगे 1 kg यानी 1 लिखेंगे और एंटर करेंगे, और ग्राम में यहाँ पर हम बता देंगे कि 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। बस हो गया, और एंटर करेंगे। और बाकी यहाँ पर आपको वैसे ही करना है, अप्लीकेबल करना है, GST को यस करना है, ऑन वैल्यू सेट करना है, और ये टैक्सेबल आपको रखना है, ठीक है। ये आपको क्या रखना है, टैक्सेबल। और यहाँ पर टैक्स कितना लगा है, तो टैक्स आपका जो है लगा है वो 18% का लगा है, तो वो तो सारी चीज़ें सेम रखेंगे। बस यहाँ पर यूनिट वाला जो था वो आपका जो था वो नया था, ठीक है। ये अल्टरनेट यूनिट थी, समझ गए होंगे आई थिंक। कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो रिपीट कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सेप्ट कर लिया और ये आपका होगा रॉ मटेरियल। क्वांटिटी यहाँ पर देखिए ग्राम में डाली जाएगी, ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वांटिटी जो होगी वो किस में पड़ेगी, ग्राम में पड़ेगी, इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम ग्राम में डालते हैं 5000 ग्राम, ठीक है, 5000 ग्राम। और रेट यहाँ पर देखिए नीचे लिख के आ गया 5000 ग्राम यानी 5 किलोग्राम, ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया। तो रेट यहाँ पर कितना होगा, रेट जो होता है वो देखिए हम डालेंगे किलोग्राम के हिसाब से। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है लेकिन ध्यान से समझना है इस बात को। क्वांटिटी जो होगी वो ग्राम में डालेंगे, लेकिन रेट जो डालेंगे वो किलोग्राम के हिसाब से डालेंगे, ठीक है। तो किलोग्राम के हिसाब से रेट हमारा कितना है, 600 रुपये है। और एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो हमें यूनिट यहाँ पर चेंज कर देनी है, किलोग्राम वाली सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बार 600 रुपये डालेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे के यानी KG किलोग्राम, और ये सेट कर दिया, 3000 रुपये ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ गए होंगे आई थिंक। चलिए एंटर करते हैं और यहाँ पर ये हो गया। इसी तरह से दूसरा होगा, यहाँ पर फिर से हम बनाते हैं अगला
पैकिंग मटेरियल, ठीक है। पैकिंग मटेरियल्स अंडर ये किसके जाएगा, अंडर जाएगा असेंबलिंग गुड्स के, ठीक है, असेंबलिंग गुड्स। और यहाँ पर भी इसे हम सेट करेंगे ग्राम्स में, और यहाँ पर भी आपका होगा किलोग्राम, और ये आपको वैसे ही रहने देना है, ठीक है, 1 और 1, ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। और जीएसटी यहाँ पर आपको अप्लीकेबल करना है, ऑन वैल्यू रखना है, टैक्सेबल रखना है, 18% रखना है, बस हो गया, ठीक है। नहीं, यहाँ पर ये टैक्स कुछ अलग लगा देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ऊपर बढ़ते हैं क्वेश्चन में। पैकिंग मटेरियल, हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर जो है स्क्रू में लगा है 18% का जीएसटी और पैकिंग मटेरियल में लगा है 28% का, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो हम चेंज करेंगे इसका 28 कर देंगे, ठीक है। और ये गुड्स हो गया, और फाइनली जो है यहाँ पर हमने और एंटर करेंगे। और यहाँ पर जो है एक ऑप्शन है रिपोर्टिंग UQC, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है GMS, ठीक है, ग्राम्स, और जो है इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और गोडाउन यहाँ पर बता देंगे रॉ मटेरियल्स। अब इसकी जो क्वांटिटी है यहाँ पर देखिए ग्राम में डालेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम किलोग्राम में भी डाल सकते हैं। अब इसकी जो देखिए यहाँ पर कितना खरीदा गया था, 100 किलोग्राम, तो 100 किलोग्राम फिर 1 लाख ग्राम हो जाएगा ना, तो ये थोड़ा टाइप करने में प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर चाहें तो ग्राम में भी डाल सकते हैं, तो ग्राम में डालेंगे तो यूनिट बाय डिफ़ॉल्ट ग्राम में आ जाएगी, या फिर हम यहाँ पर कर सकते हैं 100 किलोग्राम, तो 100 स्पेस kg, ठीक है, 100 स्पेस kg जब एंटर करेंगे यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट कर देगा, और वहाँ पर जो क्वांटिटी है ग्राम में आ जाएगी, और नीचे 100 किलोग्राम आ जाएगा। समझ गए होंगे आई थिंक। जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। रेट में यहाँ पर हम बता देंगे 50 रुपये किलो है, ठीक है, और एंटर करेंगे। यहाँ पर हम के सेट करेंगे, मतलब kg सेट करेंगे, तो ये आपका पूरा कंप्लीट सही हो जाएगा। और फाइनली से जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये दोनों आइटम हो गए। एक बार और एंटर करेंगे यहाँ पर, और अब यहाँ पर हम लगा देंगे CGST और SGST, मतलब टैक्स लगा देंगे, ठीक है। तो ये CGST ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, और SGST ये भी आपका जो है कैलकुलेट हो जाएगा। और फाइनली इस एंट्री को भी जो है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और लास्ट एंट्री बची है, देखते हैं लास्ट एंट्री, अगली एंट्री क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया है, कंपनी ने पे किया है, और किसको, सूर्य हार्डवेयर को ही पे किया है 9,940 रुपये। और ये कैसे पे किया, कैश में पे किया, तो यहाँ पर आपका लग जाएगा कैश पेमेंट वाउचर, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं पेमेंट, और कैश पेमेंट किसको, सूर्या को पे किया गया है, सूर्या हार्डवेयर, ठीक है। इनका अमाउंट कितना है, 9,940 रुपये। बस हो गई एंट्री, और फाइनली जो है इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो जुलाई में बस 9 ही क्वेश्चन थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और ये आपका जुलाई का ट्रायल बैलेंस है जो कि लेजर वाइज है, ठीक है। ये कैसा ट्रायल बैलेंस है, ये आपका लेजर वाइज है, जिसमें ग्रुप नहीं है, सिर्फ लेजर दिख रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आपकी बार जो है हमने ट्रायल बैलेंस भी आपको बुक में ही दे दिया है, आप इस ट्रायल बैलेंस से भी मैच कर सकते हैं, और बाकी जो हमने एंट्री की हैं आपको वो वाला ट्रायल बैलेंस भी आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ से और चलते हैं डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, और यहाँ पर ये रहा ट्रायल बैलेंस। इसका टोटल कितना आ रहा है, देखिए 34,49,950 रुपये और 34,49,950 रुपये, ठीक है। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस पूरा सही है। बाकी इसमें आप पूरा बीच में मैच कर सकते हैं, और ये ट्रायल बैलेंस आपका ग्रुप वाइज है, और वैसा ही चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लेजर वाइज पे क्लिक कर देना है, और जैसा आपके बुक में है वैसा ही यहाँ पर भी आ जाएगा। देखिए लेजर वाइज आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें तो लगभग हमने क्लियर कर ली, और अभी कुछ नहीं बचा। बाकी यहाँ पर आप और चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट्स देख सकते हैं, यहाँ पर डे बुक में जाके एंट्री चेक कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पर स्टॉक समरी में जाके स्टॉक चेक कर सकते हैं, असेंबलिंग गुड्स में क्या क्या है, ठीक है। और असेंबलिंग गुड्स में चलेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए मिल जाएगा कि जो पैकिंग मटेरियल है वो कितना है, वो आपका है 1 लाख ग्राम, मतलब ये ग्राम में दिखा रहा है यहाँ पर, मतलब किलोग्राम है, ठीक है। और ये आपके स्क्रू हैं, ठीक है। तो स्क्रू का यहाँ पर रेट दिखा रहा है, तो देखिए रेट ये जो दिखा रहा है ना, ये ग्राम के हिसाब से दिखा रहा है एक्चुअली, ठीक है। फिलहाल यहाँ से वापस आते हैं, और रॉ मटेरियल में यहाँ पर आपका ये दिखा रहा है, देखिए रॉ मटेरियल में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो फिलहाल हो गया। वापस आते हैं, स्टॉक समरी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में चेक सकते हैं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और बैलेंस शीट रिपोर्ट देखना तो आपको अच्छे से आता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में इतने रखते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में जो है हम कंटिन्यू करेंगे अगस्त से, ठीक है। तो ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।